हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। सभी को एग्ज़ाम के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। आपके एग्ज़ाम सफल हों, सक्सेस हों और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। ये मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक आपके लिए शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन है। मेरे वीडियो को वॉच करना है आपको और वॉच करते करते मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो जो है वो मिलती रहे। इंग्लिश का पेपर आपका आने वाला है, तो उसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि फ्रेंड्स, ये जो हम ब्लैंक्स बता रहे हैं, इन ब्लैंक्सों में से आपको इम्पॉर्टेंट ब्लैंक्स आ सकते हैं। जैसे ये लिखा है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव लेफ्ट लिविंग। तो इसमें हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है। हैज़, हैव, हैड इन हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला जो है वो है, सी इज थिंकिंग बाई ए कार बाई वाइंग। दो ऑप्शन दिए हैं और इसमें आंसर है वाइंग। वाइंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे इरादा किया गया, और जहाँ पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए इरादा किया जाए वहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अब अगला सेंटेंस है, अगला ब्लैंक्स है, रिपेयर द विंडोज़ जस्ट नाउ ब्रेक और ब्रोकन। तो यहाँ पे ब्रोकन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यह एक पैसिव वॉइस जैसा सेंटेंस है, इसलिए इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अगला है, माई यंगर ब्रदर यूज टू टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। इसमें प्ले और प्लेइंग दो जो मेन वर्ब हैं, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। तो इसमें से प्रयोग होगा वो होगा यहाँ पर प्ले का, क्योंकि यूज टू के बाद में यहाँ पर मुख्य क्रिया का पहला रूप जो है वो लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है वो लिखी जाती है। अगला है, माई फादर इज़ ए टीचर। ये यहाँ पर लिखा है रिटायर्ड और रिटायर्ड, तो यहाँ पर ये भी पैसिव वॉइस जैसा एक ब्लैंक्स है, इसलिए यहाँ पर जो है रिटायर्ड का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, आई मेट ए मैन लेग वाज ब्रोकन। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए, हु, वॉज और विच। तो यहाँ पे हुज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वह जो मैन है, उस मैन का जो संबंध वो लेग से है, तो संबंध के लिए जो है, रिलेशन के लिए जो है हुज का प्रयोग किया जाता है। और यदि केवल व्यक्ति का नाम होता तो वहाँ पे हु का प्रयोग करते। अगला है, यहाँ पे लिखा है, रानू इज ब्लैंक्स फुटबॉल। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, प्लेइंग, प्ले और प्लेड। तो यहाँ पर प्लेइंग का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस वाली वर्ब जो है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की या पास्ट टेंस की हो या फ्यूचर टेंस की हो, तो वहाँ पे यदि वर्ब में आईएनजी हो तो हम उसी का ही प्रयोग करना है। अब इसके बाद में हम चलते हैं और हम आपको बताते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लैंक है, मोहन इनवाइट्स ऑन हिज बर्थडे पार्टी दे, दोज और देम। इनमें से यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा देम का, क्योंकि मोहन ने अपने मित्रों को, मतलब उन्हें का मतलब होता है इंग्लिश में देम, उन्हें अपनी पार्टी पर बुलाया। तो यहाँ पर देम का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड जो है हैज़, हैव, हैड, अभी हमने आपको बताया था, ये जो है आपकी परफेक्ट से रिलेशन में होती है, इसलिए ये परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और इनके आने पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा बिगन, ये आंसर में बिगन लिखा है। इसके बाद में ममता फेल्ट टायर्ड द सी हैड बीन। अब बीन जहाँ भी हो, चाहे हैड बीन हो, चाहे हैज़ बीन हो, चाहे हैव बीन हो, तो यदि आपके सेंटेंस में या ब्लैंक्स में इस प्रकार से आता है तो वहाँ पर आपको मेन वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग करना है। क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए है, केवल स्विम दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्विमिंग कर देना है, क्योंकि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ क्रिया में आईएनजी आती है। इसके साथ में अगला जो है वो है, ब्लैंक द न्यूज़ द फेल्ट डिसअपॉइंटेड रीड और रीडिंग। जब भी पहला खाली स्थान शुरू हो तो वहाँ पर हमें रीडिंग का प्रयोग करना, मतलब क्रिया में आईएनजी वाले का प्रयोग करना है। ये जिरंड वाला सेंटेंस कहलाता है, मतलब ऐसा सेंटेंस जो पूर्व वर्ब के रूप में हो, कहावत के रूप में हो, मतलब इस प्रकार से सेंटेंस में हमें पे यहाँ पर क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना पड़ता है। अगला है, दिस इज वेरी लाइट बॉक्स यू लिफ्ट इट कैन कुड। तो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज वेरी लाइट यू कैन, यहाँ पे कैन का प्रयोग किया जाएगा।
और ये मॉडल हैं, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इच की जगह पे यदि वाज होता तो हम कुड का प्रयोग करते। इसके बाद में आई यूज टू खालितान इन द रिव्यू व्हेन आई वाज यंग स्विम और स्विमिंग। तो यहाँ पे स्विम का प्रयोग किया गया। अभी हमने आपको बताया था यूज टू जहाँ भी हो वहाँ पर मुख्य क्रिया का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस, दे लिसन टू द जोक एंड टू लॉफ बिगिन बिगेन। तो यहाँ पे बिगेन का प्रयोग किया गया है। दे लिसन टू द जोक एंड बिगेन टू लाफ, मतलब ये एक प्रकार का पैसिव वॉइस जैसा सेंटेंस है। अगला, द मून ब्लैंक्स ब्राइटली इन द स्काई साइंस। तो यहाँ पे साइंस का प्रयोग किया गया क्योंकि जो यहाँ पे द मून जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्रिया में एस आई एस आती है। चाहे द मून हो चाहे द सन हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, ही सी इट प्रोनाउन हो, तो वहाँ पर क्रिया में एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इस पे लिखा है पूनम डिसाइडेड एलोन खालिस्तान टू गोइंग। तो यहाँ पे टू गो का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि डिसाइडेड के बाद एक डिसाइडेड ऐसा शब्द है, इसके बाद में टू गो का प्रयोग करना पड़ता है। अगला है, सी खालिस्तान टायर्ड इन द स्कूल हैज़ हैव। तो यहाँ पे सी के यहाँ पे मुख्य क्रिया टाट लिखा है, TAUGHT टाट। तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सी के साथ में हैज़ का प्रयोग यहाँ पर होता है। हैज़ और हैव में से जब भी दो हेल्पिंग वर्ब हो तो वहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ या किसी व्यक्ति का नाम हो तो वहाँ पे हैज़ का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ये तब करना पड़ता है जब कोई मुख्य क्रिया का तीसरा रूप दिया हो। अगला है, द स्टूडेंट इन दिस ग्राउंड डेली प्लेज और प्लेइंग। तो द स्टूडेंट के साथ में स्टूडेंट भी थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पे प्लेज का प्रयोग किया जाएगा। ये ऐसे ही खालिस्तान 9th और 10th में अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए 9th 10th वालों को इन ब्लैंक्स में से तैयार जरूर कर लेना है और आपका पेपर सफल हो। मेरे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, मैं आपको कोई ना कोई ग्रामर के रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगला है, इट वाज खालिस्तान एक्सीडेंट दैट सी फेल्ड डाउन ए एन द। तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि जो भी स्वर से शुरू सेंटेंस हैं वहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना पड़ता है। अगला है, विल यू प्लीज़ गिव मी खालिस्तान मनी एनी और सम। तो यहाँ पर ए डिटर्मिनर है, इसलिए यहाँ पर सम का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सम में वो वाली सम का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कोई पेय पदार्थ वगैरह हो और जहाँ पर वस्तुओं को गिना ना जा सके, वहाँ सम का प्रयोग किया जाता है। भले ही सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरगेटिव हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। आई डोंट नो खालिस्तान ही विल कम और नॉट वेदर वाट। तो यहाँ पे वेदर का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद में अगला है, खालिस्तान आई कम इन सर। तो यहाँ पे मॉडल है, तो यहाँ पे अक्सर प्रयोग किया जाता है मे, क्योंकि जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे मे का प्रयोग किया जाता है। परमिशन या परमिट के लिए मे का प्रयोग करना पड़ता है। ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे वही आर्टिकल आ गया है, तो ऑनेस्ट है, HONEST ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसलिए आ का उच्चारण होने से यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। द स्टूडेंट सेड सर खालिस्तान आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें भी परमिशन मांगी गई, इसलिए यहाँ मे का प्रयोग किया जाएगा। तो ये थे आज के ब्लैंक्स, और ये जो ब्लैंक्स हमने आपको बताए हैं, तो इन ब्लैंक्स की आपको अच्छे से तैयारी करना है और आपका पेपर अच्छा जाए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल दिनेश तिवारी DK सर को आपको सब्सक्राइब कर लेना, मुझे मोटिवेट करना, मेरी हेल्प करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर कोई ना कोई लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।